हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती। यह सेट जो है द ऑफिसर एकेडमी का सेट है, जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है बीपीएससी पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है विजय रथ का सेट है, इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आप इससे पहले वीडियो आप नहीं देखे हो सेट 1 से सेट 4 तक, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। अगर फ्रेंड्स किसी भी प्रश्न में अगर डाउट बुझाता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको उस पर डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहली पुस्तक बृहद कथा किसके द्वारा लिखा गया था? तो पहली पुस्तक जो बृहद कथा यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुणाढ़ के द्वारा। गुणाढ़ के द्वारा जो है यह पहली पुस्तक बृहद कथा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बैंकिंग लेन देन का सबसे पहला प्रमाण मिलता है कहाँ से? तो भारत में बैंकिंग लेन देन का सबसे पहला प्रमाण जो यह मिलता है कहाँ से? तो यह मिलता है वैदिक युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कहाँ से? वैदिक युग से। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल कौन करता था और गलत प्रथाओं की जांच करता था? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्था अध्यक्ष जो होता था, यह मौर्य साम्राज्य में बाजारों को देखभाल करता था और गलत प्रथाओं को जांच करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ब्राह्मण कहता है कि पत्नी उसका आधा पति है? तो कौन ब्राह्मण में यह कहा गया है कि पत्नी जो है उसका आधा पति होता है? तो यह कहा गया है इस शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। शतपथ ब्राह्मण में यह कहा गया है। शकों ने किसके साथ सरकार की छत्रपद प्रणाली की शुरुआत किया था? तो शकों ने किसके साथ सरकार की छत्रपद प्रणाली की शुरुआत किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्थियन के साथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को बीना वादक के रूप में भी जाना जाता है? तो बीना वादक के रूप में किस मुगल सम्राट को जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो 8 यहाँ 7 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। औरंगजेब को कहा जाता है। कौन सा मुगल बादशाह पातशाह गाजी की उपाधि पर गद्दी बैठा था? तो कौन सा मुगल बादशाह जो पातशाह गाजी की उपाधि पर बैठा था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। फौजदार और अमल गुजर मुगल काल में सरकार प्रशासनिक विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। तो अमल गुजार निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन से संबंधित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व से संबंधित है अमल गुजार, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान भारतीयों का इस्लाम के साथ सबसे पहला संपर्क हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा किस घटना के दौरान जो है भारतीयों का इस्लाम के साथ सबसे पहला संपर्क हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार तट पर अरब व्यापारियों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पी मित्र इसी को जब प्रथम नाथ मित्र का नाम जो है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन से स्थापना जुड़ा हुआ है? तो पी मित्र का जो किस क्रांतिकारी संगठन से नाम जुड़ा हुआ है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुशीलन समिति से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली तेल रिफाइनरी है? तो भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर देगा डिगबोई रिफाइनरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिगबोई कहाँ है? तो यह असम में है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे भारतीय महिला पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी ये कब किया था? तो 1925 में किया था। कब? 1925 में। कहाँ की थी? तो कानपुर के अधिवेशन में किया था। अगर इसमें भारतीय नहीं लगा जाता तो प्रथम जो महिला हो जाएगी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन किया था, तो एनी बेसेंट हो जाएगी। लेकिन एनी बेसेंट कहाँ की है?
तो ये आयरलैंड की महिला है। तो यहाँ पे भारतीय महिला पूछा गया, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अरुणा आसिफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी मैन कहते हैं। जैसे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, उसी प्रकार जो ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहते हैं, तो अरुणा आसिफ अली, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था जिसने अफगानिस्तान के प्रति एक उत्साही आगे की नीति का पालन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड एलन बरो था। लॉर्ड एलन बरो जो था जिन्हें अफगानिस्तान के प्रति एक उत्साही आगे नीति का पालन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो सबसे प्रसिद्ध बंगाली कविता विद्रोही लिखा था? तो प्रसिद्ध बंगाली कविता विद्रोही के लेखक कौन है? तो यह था आपका राइट आंसर काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा जो है बंगाली की प्रसिद्ध कविता जो है लिखा गया था विद्रोही। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है यह 1917 में कहा गया था। कब? राष्ट्रपिता ना, सॉरी, ये जो है यह कहा था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1917 में जो है गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दिया गया था। क्या चीज़? महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था कि भारत को एक महात्मा मिल गया है। और जो है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहकर संबोधित किया था। तो ये याद रखिएगा। वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है कब उसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। जब भारत और जो है मुस्लिम में जो है जब दंगा छिड़ गया था उस समय जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कहा था कि एकमात्र भारत का एकमात्र यानी कि आर्मी फोर्स कौन है? बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी, जो सभी जगह जा करके जो दंगा को शांत करवाने में लगा हुआ। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नेता को 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में नमक कर के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है? तो नमक कर के लिए आवाज़ किसने उठाया था? तो S.A. स्वामीनाथन अय्यर ने। S.A. स्वामीनाथन अय्यर ने जो उठाया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो बमेश चंद्र बनर्जी ने। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कहाँ किया गया था? तो पुणे में किया गया था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ था पहले होने के कारण, इसीलिए इसे ट्रांसफ़र करके जो है बम्बई में कर दिया गया था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भाटर में सिविल सेवा शुरू हुआ था? तो सिविल सेवा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है यह सिविल सेवा शुरुआत किया गया था। और इसी समय जो है 1833 में जो है भारत को पूर्णतः जो है व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा जो है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1936 में किया गया था। किसने? तो किया था सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा प्रश्न नंबर 20 दिया गया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है उद्दंड मार्तंड, ये जो है जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, जुगल किशोर शुक्ला के साथ प्रसाद के द्वारा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 2.0 जो है CITIIS 2.0 को नया करने के एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहर के निवेश को लागू किया है? तो यह लागू किया है आवास और शहरी मामले मंत्रालय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर जाएगा। किस संस्था ने नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है NCTE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 दिया गया है कि फुकोट
कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने किसके साथ किया है? तो यह किया है नेपाल के साथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के साथ जो भारत ने जो है श्रीलंका के साथ जो है यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है। जो जिला दरा निम्नलिखित में से किन दो युग्मों को जोड़ता है? तो जो जिला दरा जो है यह किन दो युग्मों को जोड़ता है? तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर देगा, श्रीनगर को लेह से। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्थित है कहाँ पे? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मुंबई में स्थित है। इसको जो है नवाब सेवा बंदरगाह को जो है दबाव को कम करने के लिए जो विकसित किया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार की द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक जो है यह किस अंडमान में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, उत्तरी अंडमान में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया कौन है? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यह हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा उच्चतम जल निकासी बेसिन है। तो भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा उच्चतम जल निकासी बेसिन कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकला है? तो यह महाबलेश्वर से निकला है, ये याद रखिएगा। गोदावरी कहाँ से निकला है? तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर पहाड़ी से निकला है। ट्रांस हिमालय नदियाँ हैं, तो ट्रांस हिमालय नदियाँ कौन कौन से हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ जो है यह ट्रांस हिमालय नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और हो सके तो वीडियो को लिंक को ग्रुप में जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। बस दोस्तों आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन तैयार करता है? तो यह तैयार करता है किसके द्वारा? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा जो है यह स्थलाकृति मानचित्र को तैयार किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। धार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका गठन जून 1948 में किया गया, भी सही है। यह एक भाषाई प्रांत का आयोग था, ये भी सही है। इसमें कुल 3 सदस्य थे, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह गलत दिया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, इसी को जो CVC के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है यह किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो यह करता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC जो है यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि राज्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा, केंद्र सरकार। भारत में समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो किसके अनुच्छेद के तहत तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 में जो है ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी या आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है कौन? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की
आरंभिक अधिकारिता उल्लिखित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 124 के तहत जो है यह उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ जो है ये भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35वें या सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक की नियुक्ति किस मुगल बादशाह ने किया था? तो यह जो है नियुक्ति किया था किस मुगल बादशाह ने? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। बौद्ध से बौद्ध साहित्य के बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन किसमें मिलता है? कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्धों के संघ के लिए बनाए गए नियम का वर्णन मिलता है? तो यह वर्णन मिलता है सूत पिटक में। अब यहाँ यह वर्णन मिलता है विनय पिटक हो जाएगा, विनय पिटक में। हेन संघ ने किस शासक का उल्लेख शक्रादित्य नाम से किया था? तो शक्रादित्य के नाम से जो किया था कुमारगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों में कौन सा प्रांत की राजधानी पूर्व में अवस्थित है? तो पूर्व में अवस्थित है तो यह हो जाएगा तोसली प्रांत की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कृषि का एक नया विभाग है? तो कृषि का एक नया विभाग है तो दीवाने कोही जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है MB तुगलक के द्वारा शुरू किया गया कृषि का नया विभाग है दीवाने कोही। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार शेरशाह सूरी ने रुपया नामक एक सिक्का जारी किया जिसका वजन कितना था? तो शेरशाह ने यह सिक्का जारी किया था जिसका वजन देखा जाए तो यह था कितना? तो 178 ग्रेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन में केंद्रित को 2 उद्देश्य हैं? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन में केंद्रित 2 उद्देश्य है? तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच WEF 2023 की थीम क्या थी? तो 2023 की थीम था एक खंडित दुनिया में सहयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस, लाल, वेल्ची और पुवन किसका किस्म है? तो मॉरिशस और लाल वेची और पूवम ये किसका किस्म है? तो सही उत्तर हो जाएगा केले की। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 49 के भी 22 अप्रैल को जो है यह अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले 5वें भारतीय कौन बने? तो एक दिवसीय जो मैच में दोहरा शतक लगाने वाला जो है ये 5वें भारतीय शुभम गिल बने। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुभम गिल। हाल ही फिलहाल चर्चा में रहे जैक डोर्सी किस सोशल मीडिया के संस्थापक सदस्य बने रहे हैं? तो जैक जो है डोर्सी जो किस सोशल मीडिया का संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो यह हो जाएगा ट्विटर के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्विटर के सदस्य बने हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह हो जाएगा मिस्र के थे अब्दुल फतह अल सीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेल्ड स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फेल्ड स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की जो है यह फेल्ड स्टेट पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एंड्रॉयड 13 का नाम क्या है? तो एंड्रॉयड 13 का नाम क्या है? तो यह नाम दिया गया है तिरामिसु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के जो नाम से जाना जाता है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ब्राज़ील का जो है ब्राज़ील का सेंट टोम्स जो बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट टोम्स। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित किया गया है? तो यहाँ पे थल सेना पूछा गया तो यह जो है 7 कमांडों में बांटा गया है। तो ये याद रखिएगा 7 कमांडों में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मॉनिटरिंग
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मॉरियोटोलॉजी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया कि जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जल में जो उपस्थित तेलों के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो ग्रेविमीटर का प्रयोग करते हैं। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किससे निर्देशित करता है? तो एसपीएम जो है किसको निर्देशित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेसेट संसद का नाम है किसका? तो नेसेट जो है किस देश का संसद का नाम है? तो यह इजराइल के संसद का नाम है। बिहार के किस व्यक्ति को जो है पद्मश्री 2023 में दिया गया है? तो पद्मश्री पूछा गया तो यह दिया गया किसको? तो सुश्री सुभद्रा देवी कला क्षेत्र में, आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील देखा जाए तो लोकटक झील हो जाएगा, जो मणिपुर में है। ये याद रखिएगा। इसी में जो है एक तैरता हुआ जो है यानी कि किबुल लमजाओ जो है ये अभ्यारण्य है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संगाई ब्रोएटलर्ड हिरन की एक स्थानीय दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है कहाँ पे? तो मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस क्षेत्र को पृथ्वी ग्रह पर समुद्री जैव विविधता की सबसे बड़ी सघनता वाले क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है ऑप्शन नंबर ए राजा अम्पैट इंडोनेशिया में। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS किस घटना का वर्णन करता है? तो यह जो वर्णन करता है इंडोर वायु प्रदूषण के लिए। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर किसी पिंड द्वारा धारण की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्थिति ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक सिंचाई प्रणाली में उर्वरक, मिट्टी के संशोधन और अन्य पानी में अघुलनशील उत्पादों के अंतःक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसके जो अंतःक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है फर्टिगेशन कहते हैं। UNEP का क्या मतलब होता है? तो UNEP का मतलब होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है किस ऊँट की प्रजाति की पीठ पर 2 कुबड़ होते हैं? तो यह किस ऊँट के प्रजाति पर होते हैं? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी बैक्ट्रियन ऊँट के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है, जो बंगाल के बाघों की उनकी प्राकृतिक आवासों को एक व्यवहार आबादी सुनिश्चित करता है और उन्हें विलुप्त होने से बचाता है। तो इसे जो है किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह जो है बाघ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था कब? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में जो है लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। और हाथी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो 1992 में, याद रखिएगा। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो पहले पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा हेलिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। कहाँ में है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस संस्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था कहाँ पे? तो 16 सितंबर 1987 को जो है किया गया था बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो प्रदूषण की समस्या नहीं होती है तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सौर ऊर्जा में। सौर ऊर्जा जो होता है इसमें प्रदूषण का जो है संकेत नहीं होता है,
ये क्योंकि जो है सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य के प्रकाश से आता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है तो चमड़ा उद्योग से। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे के छड़ों की चादर पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे की जो छड़ों की चादरें जो होती है उस पर जो किसका परत चढ़ाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक का। इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाले बल को किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को जो है अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और बाहर की ओर जो लगता है उसको बल अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के प्रति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल होते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा जो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने वाले चाहिए और दिशा समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा किस बल के कारण गति करता है? तो यह जो गतित करता है चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कहाँ ध्वनि नहीं चल सकती है? तो ध्वनि के चलने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में ध्वनि जो है नहीं चल सकती क्योंकि निर्वात में हवा नहीं होता है। जहाँ पे हवा नहीं होता उसी को निर्वात कहते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होता, वहाँ पे ध्वनि नहीं चल सकती है। जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो इशारे से बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। रोगी के दिल के धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो रोगी के दिल के धड़कन को सुनने के लिए देखे होंगे कि डॉक्टर जो है किसका उपयोग करता है? तो स्टेथोस्कोप होता है, जो इस प्रकार का जो बना होता है यहाँ पे कान में लगा के सुनने वाला, इसी को जो स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81 का ये हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो होता है यह जो है अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि ध्वनि जो हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगी। इनमें से कौन कौन प्रसरव ध्वनि सुन सकते हैं? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चमगादड़, पोर्पाइज, डॉल्फिन सभी जो है प्रसरव ध्वनि को सुन सकता है। प्रसरव तरंग जो है कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर के ध्वनि को जो है प्रसरव तरंगे कहते हैं। और मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, यानी कि इसके बीच को सुन सकता है। तो याद रखिएगा। रबी के फसल में कौन कौन शामिल है? तो चना हो जाएगा, मटर, सरसों सभी जो रबी का फसल है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने से क्या बनाता है? तो जीवाश्म ईंधन जो जलने से हो जाता है क्या बनाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जो है जीवाश्म ईंधन जलने से बनता है। फसलें कितने प्रकार की होती है? तो फसलें देखा जाए तो यह जो रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा। रबी में हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा और मसूर हो जाएगा, और मसूर दलहन आ जाएगा। और खरीफ में हो जाएगा धान हो जाएगा, बाजरा और हो जाएगा धान, बाजरा, और देखा जाए तो इसी समय जो है मक्का भी रोपा जाता है। तो याद रखिएगा। और जायद क्या हो जाएगा? गर्मी के समय में रोपे जाने वाले, जैसे खीरा, ककड़ी जो होता है, खरबूज, तरबूज, ये सभी क्या हो जाएगा? जायद फसल हो जाएगा। उर्वरक मिट्टी क्या प्रदान करता है? तो उर्वरक मिट्टी जो होता है यह प्रदान क्या करता है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी प्रदान करता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये उर्वरक मिट्टी सभी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के कौन से स्रोत हैं? तो भारत में सिंचाई के कौन से स्रोत है? तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो नदी भी है, कुआं भी है, तालाब भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो एम्पीयर में मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, एम्पीयर में। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है?
तो दोस्तों इसको याद करने के लिए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि दूर हो गया, एक दूर दृष्टि होता है, एक निकट होता है, तो निकट। तो कहने का मतलब दू होगा तो दू से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो तीन अक्षर का नाम दू, तो उत्तल, और निकट में अवतल, 4 अक्षर के। कहने का मतलब कि 2 अक्षर का नाम तो 2 अक्षर के दोस्त तो 3 अक्षर का नाम, और 3 अक्षर का दोस्त तो 4 अक्षर का नाम, यानी कि 2 के 3 और 3 के 4, 2 के 3 3 के 4, ये याद रखिएगा। इसे 2 अक्षर का नाम तो 3 अक्षर का उपचार, 3 अक्षर का नाम तो 4 अक्षर का उपचार, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, निकट। तो निकट में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूर रहता है तो उत्तल लेंस हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका इसमें जो सेट नंबर 5 में 1 से लेकर 90 तक जो है जीके जिस प्रश्न दिया गया है, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।